वेलकम यू ऑल इन भगवद गीता क्लास। तो आप सभी का भगवद गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो श्री प्रभुपाद की भगवद गीता हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 कर्म योगा, श्लोका नंबर 17। तो आइए शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भगवान जो है अर्जुन को कर्म को योग करने का बता रहे हैं, है ना, कि मानव जीवन में जब हम वेदों का चक्र का पालन करते तभी सुखी होते हैं। नहीं पालन करने पर हम अपना पापमय जीवन जीते हैं और इंद्रिय तुष्टि में लगे रहते हैं, तो व्यर्थ ही जीवन, मनुष्य जीवन जो है बीत जाता है। तो कैसे भगवान की भक्ति करनी है, कैसे कर्म को भगवान की सेवा में लगाना है, इस चैप्टर में भगवान यहाँ पे 17 चैप्टर में भगवान कह रहे हैं, यातु आत्मा रति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानव आत्ममेव च संतुष्ट कार्यम न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं होता। तो अभी भगवान ने बताया था कि जो वेदों के चक्र को पालन नहीं करता उनका जीवन पापमय होता है और दुखी होता है। और नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मा में आनंद लेता है और जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, वो क्या होता है, संतुष्ट है। तात्पर्य पढ़िए माता जी। हम जी जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निःशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और ना ही उसे सुरा, सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। पूर्णतः का क्या मतलब है कि वो अब इंद्रिय तृप्ति में सेटिस्फेक्शन नहीं लेता, उसने आत्म साक्षात्कार का मार्ग चुन लिया, ठीक है ना। वो ये बात समझ गया है कि मनुष्य जीवन जो है वो आत्म साक्षात्कार के लिए है। तो वो क्या करता है, कृष्ण भावना के कार्यों में पूर्णतः संतुष्ट है। उसको भक्ति करना, चैंटिंग करना, भगवान के लिए भोग बनाना, प्रचार करना, मंदिर जाना, यही अच्छा लगता है ना। उसको फिर जनसंग नहीं अच्छा लगता, उसको बाहर जाना या असत्संग करना अच्छा ही नहीं लगता। उसको चैंटिंग करने से संतुष्टि मिलती है, उसको रीडिंग करने से, भगवद गीता भागवतम क्लासेस सुनने से उसको संतुष्टि मिलती है। जो पूर्णतः संतुष्ट रहता है वो कुछ भी नियत कर्म नहीं करता होता। कृष्ण भावना में होने के कारण उसके हृदय का क्या होता है, सारा मैल धीरे धीरे धुल, है ना। उसके अंदर क्या आने लगता है कि ईर्ष्या, द्वेष, जो चीजें होती हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, जो हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर भी संभव नहीं। जैसे व्यक्ति जो है अपराध करता है, पाप में जीवन जीता है, तो क्या करता है, फिर उसका प्रायश्चित करता है ना, तीर्थ स्थानों में जानता है, तरह तरह के यज्ञ करता है कि ताकि वो उन चीजों से निवृत्त हो सके, है ना। लेकिन होता क्या है, हो पाता है नहीं, वो पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाता। वो पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं। जीव भगवान का अंश है। जब तक जीव कोई भी कार्य कर ले संतुष्ट नहीं होगा जब तक कि वो कृष्ण भक्ति नहीं करता, समझ में? क्योंकि हम जिसके अंश हैं, जैसे कि अगर जो पेड़ जो है अपनी जड़ से जब तक जुड़ा रहता है तभी वो पोषण प्राप्त करता है ना।
लेकिन जब वो अपने आप को जड़ से अलग होकर सोचता है कि नहीं हम बहुत स्वतंत्र रहेंगे, हम बहुत अच्छे से रहेंगे, तो क्या होगा, वो सूख जाएगा कि स्वतंत्र वो रह नहीं सकता, है ना। तो इसी तरह से जब कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाता है तो उसको चैंटिंग करना, भगवान के विग्रह के दर्शन करना, तो इससे कहता है उसका जो चेतो दर्पण मार्जनम होता है, हृदय से अनर्थ जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरे खत्म होते हैं, विनम्रता आती है, समदृष्टि आती है, क्षमाशीलता आती है ना। और वो जो है वो ज्यादा कर्मठ होकर कार्य करता है। लोग उसकी दिन भर आलोचना करते हैं लेकिन फिर भी वो सोचता है कि क्या भूला जाए, है ना। फिर वो क्या करता है, उनको क्षमा कर देता है और फिर भी कृष्ण कॉन्शियसनेस कार्य करता नहीं, है ना। तो अगले व्यक्ति को ये नहीं समझ में आता जो पीछे वाले जो व्यक्ति हैं जो पापमय कर रहे हैं उनको नहीं समझ में आता, वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, अरे ये तो दिन भर हरे कृष्णा वाले हैं, है ना। उनको बहुत द्वेष रहता है ना, वो देख के ही द्वेष करते हैं। लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियसनेस व्यक्ति रहता है उसको हो सकता है थोड़ा देर के लिए क्रोध आ जाए या कुछ हो जाए, लेकिन वो क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस रहता है तो उसके मन में फिर वो सारी बातें निकल जाती है और दूसरा व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता रहता है। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस व्यक्ति फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, वो अपना फिर से अपना इन्वॉल्वमेंट भगवान में कर लेता है और भगवान उसको संभाल लेते हैं। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, ब्लेमिंग नेचर होता है, ये ऐसा वो वैसा, दोष दृष्टि देखना, तो होगा क्या, वो व्यक्ति हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है और कृष्ण कॉन्शियसनेस व्यक्ति क्या रहता है, यहाँ पे लिखा है पूर्ण संतुष्ट हो जाता है, तुरंत संतुष्ट हो जाता है, बात वहीं खत्म कर देता है। लेकिन जिसके पास कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं होता, जो ब्लेमिंग नेचर का होता है, दोष दृष्टि दिखाता है, उसका जीवन पापमय होता है और वो बार बार उन्हीं चीजों के लिए सोचता रहता है, दोषारोपण करता रहता है। इससे उसका जीवन जो है बहुत ही ज्यादा विकृत और मनोवैज्ञानिक रूप से वो क्षिप्त हो जाता है। ठीक है माता जी, ये बात समझा रहे हैं भगवान, मतलब मैंने सरल भाषा में बताया जैसे कि हम समझ सके। तो यहाँ देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए इसके हृदय का मैल धुल जाता है, जो कि हम हजारों यज्ञ कर ले, तपस्या कर ले, प्रायश्चित कर ले, वो मैल नहीं धुल सकता। जब तक जीव हरे कृष्ण की भक्ति नहीं करता, भक्तों के महत्व को समझता नहीं, तो भक्तों से अगर जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जनरली लोग द्वेष करते हैं भक्तों से, उनके हर एक्टिविटीज से उनको प्रॉब्लम होती है ना और हमेशा बोलते हैं तुम हरे कृष्णा वाले करते क्या हो और कोई एक त्रुटि हो जाए तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, है ना। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध को पूर्णतः समझ लेता है। जब कोई व्यक्ति पापमय कार्य नहीं करता, भगवत भक्ति करने लगता है, आत्म साक्षात्कार की ओर चला जाता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपना लेता है, तो उसका क्या होता है, एक भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, सब जो चेतना है वो शुद्ध हो जाता है, उसके अंदर दोष दर्शन नहीं रहता, वो दोष दर्शन नहीं करता, है ना। और क्या होता है, शुद्ध होने के कारण उसका कनेक्शन भगवान से एस्टैब्लिशमेंट होता है ना। देखिए बाकी लोग क्या करते हैं, छोटे बड़े का भी लिहाज नहीं करते हैं हमारे, है ना। मानसिकता भौतिक इंद्रिय तृप्ति की रहती है, इसलिए वैष्णव में हमेशा दोष निकालते हैं। उनको और वो उनकी तरह कर नहीं पाते तो उनके लिए फ्रस्ट्रेशन का विषय बना है ना। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि वो जितने अच्छे से नियम से रहते हैं, भक्ति करते हैं, वो कर नहीं पाते, वो थोड़ा बहुत करते हैं तो वो उस व्यक्ति को देखते ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, है ना। यहाँ भी यही बात बता। और उधर दूसरी तरफ जो भगवत भक्ति करता रहता है वो भगवान की कृपा से, भगवान का नाम लेने के कारण हर चीज को छोड़ देता है। जो उसका द्वेष करता उसको भी कृष्ण कॉन्शियसनेस ही देता है, तो क्या होता है, भगवत कृपा से उसका भगवान के साथ संबंध स्टैब्लिश होने लगता है। तो भगवत कृपा से वो क्या होता है, स्वयं प्रकाशित रहता है और वैदिक आदेश का पालन करता है कर्तव्य समझ, है ना। तो क्या होता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्य में रुचि ही नहीं लेता, उसको नहीं अच्छा लगता भौतिक कार्य, है ना। हाँ। इसलिए क्या होता है, वो अन्न प्रलोभन से कोई आनंद उसको नहीं मिलता, उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटी में ही आनंद मिलता है।
इसलिए वो क्या करता है, ब्लेमिंग करने के ज्यादा, दूसरों को छिद्राविषण करने के बजाय क्या करता है, अगर कोई बात भी होती है तो वो क्या करता है, तुरंत भागवत भगवत गीता प्रचार करना, चैंटिंग करना, इसका आश्रय लेके निकल जाता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या करता है, एक घटना को लेके बैठा रहता है और उस व्यक्ति से द्वेष करता है। उसका नतीजा क्या होता है, उसको कभी भी कहीं भी शांति नहीं प्राप्त होती, ये होता है। और दूसरी तरफ भगवत भक्त के साथ कुछ होता भी है तो क्योंकि भगवान का आश्रय ले लेता है, तुरंत निकल जाता है हमारा, उस फ्रस्ट्रेशन से तुरंत निकल जाता है। देखिए फ्रस्ट्रेशन दोनों को होगा, जो द्वेष करता है वो भी तो बहुत कुछ बोलता ही है ना, है ना। और इधर भगवत भक्त मान लो कुछ बोलता है तो क्योंकि भगवत आश्रय लेता है, संतुष्ट रहता है, तो वो निकल जाएगा। लेकिन जो द्वेष करता रहेगा वो क्या करेगा, वो कंटिन्यूस द्वेष करता ही रहेगा। वो भगवत आश्रय तो लेना जानता नहीं है, केवल क्रिटिसाइज जानता है भक्तों के एक्टिविटीज का क्रिटिसाइज जानता है दिन भर। तो क्या होगा, उसका पतन होने से कोई नहीं रोकता। दोनों दशा में देख रहे हैं, हाँ जी, है ना, पिछले श्लोक इस श्लोक में। तो जो पापमय जीवन जीते हैं वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहते और जीवन भर ब्लेम करते रहते हैं। माता जी जीवन भर दोष निकालना, ब्लेम करने नेचर होता है उनका। हाँ जी, हाँ। इसलिए वो कभी संतुष्ट नहीं होते। और दूसरी तरफ भगवत भक्त जो रहता है वो शांत रहता है, संतुष्ट रहता है और उसका हृदय से भगवान अनर्थ निकाल देते हैं और वो भगवत भक्ति में रत हो जाता है और शांत हो जाता है, भगवान को शांत कर देता है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपनाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भगवान यहाँ पे कंपैरिजन बता रहे हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करता है पूर्णतः, वो हर दशा में संतुष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के कार्यों का, भगवान के प्रसन्न करने के कार्यों में, साधना भक्ति में लग जाता है। तो भगवान उसको प्योर कर देता है। और दूसरी तरफ जो भगवान को, भक्तों को ब्लेम करते हैं, दोषारोपण दिन भर करते रहते हैं, वो कभी भी संतुष्ट नहीं थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, हैं और बने रहते। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी माता। तो जो इन दोनों श्लोक को पढ़कर ये बुद्धिमान व्यक्ति वो क्या करेगा, वो भक्त बन जाएगा ना, कृष्ण भावना बनेगा, ये भक्त बनेगा। ओके, आइए आगे पढ़ते 18वां श्लोक। नैवम् एव तस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन न इह गृह कश्चन्य न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थवपाश्रय। ये जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों का कार्य करने की आवश्यकता रहती, न ऐसा कार्य करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं। जब कोई पूर्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाता है और वो उसको भगवान की भक्ति करना ही अच्छा लगता है, वो स्वरूप सिद्ध हो जाता है, आगे चलकर शुद्ध भक्त बन जाता है। फिर क्या होता है, अगर वो नियत कर्तव्य नहीं भी करता, है ना, मान लो गृहस्थ है या जो भी है, वो उस पद के कार्यों को नहीं भी करता, तो उसकी जरूरत नहीं है कि वो करेगा तब एलिवेटेड होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी भगवत भक्ति कर रहा है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा कर्म न करने का कोई कारण नहीं रहता, क्योंकि हम कर्म क्यों करते हैं नियत कर्तव्य, ताकि हम मुक्त हो सके, है ना, हम पाप से निकल सके। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता है। उसे किसी पर निर्भर नहीं रहने की जरूरत पड़ती है, घर परिवार बच्चे कि ये हमारा आश्रय करेंगे, नहीं, वो केवल भगवान पर आश्रय रखता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना में कर्म करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना होता, किंतु वह कृष्ण भावना में निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया है। आदमी थोड़ा सा वो कर सकता है ना, मिसअंडरस्टैंड कर सकता है। कृष्ण भावनामृत में कहा जा रहा है कि वो कोई कर्म नहीं करता। कोई कर्म का मतलब भौतिक कर्म नहीं करता। हाँ, इसको पढ़िए आगे प्रभु जी। व्यक्ति को कृष्ण भावना भावी कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावना मृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावी व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावना मृत में वह जो भी करता है
वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। हाँ, उसको अलग से प्रिस्क्राइब ड्यूटी करेगा, समाज की कोई व्यवस्था करेगा, दान करेगा, तब उसको लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं। वो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो एक्टिविटी कर रहा है, जप कर रहा है, चैंट कर रहा है, भक्ति कर रहा है, व्रत रख रहा है, दान कर रहा है, प्रचार कर रहा है, यही एक्टिविटी उसको मुक्त कर देगी, संतुष्ट कर देगी। उसको एक्स्ट्रा नियत कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उससे रिलेटेड आश्रम के जो कार्य होते हैं वो करेगा तब वो शुद्ध होगा, ऐसा नहीं। कृष्ण कॉन्शियसनेस व्यक्ति को नियत कर्तव्य नहीं भी करता है तब भी वो, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटी कर रहा है, वो संतुष्ट रहता है। क्लियर है? 19। इसलिए क्या करना चाहिए? तस्मात् अवसत्य सततम कार्यम कर्म समाचर, असत्य ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। या भगवान थोड़ा सा कर्म योग में भक्ति रख लेके आ रहे हैं, है ना, कि जब हम कर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए करने लगते हैं तो क्या होता है, निष्काम भाव से जब हम कर्म करने लगते हैं, जनरली जो गृहस्थ होते हैं या नॉर्मल लाइफ में लोग क्या करते हैं, लाभ के लिए कर्म भक्ति करते हैं, है ना, धन मिल जाए, है ना, व्यवसाय लग जाए, हम निरोगी हो जाए, लड़के लड़की की शादी हो जाए, पोता हो जाए, पोती हो जाए, लंबी लिस्ट लंबी लिस्ट है। तो ये सकाम कर्म होते हैं। इससे श्रेष्ठ कर्म क्या होता है, जब व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करता है, और उससे क्या रिजल्ट मिलेगा वो ऐसा नहीं, निष्काम कर्म करता है। कि हमें शास्त्र में बताया गया कि हमें भगवान के नाम की चैंटिंग करनी चाहिए, हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए, एकादशी करना चाहिए, जन्माष्टमी आदि उत्सव मनाने चाहिए, है ना। अभी श्री प्रभुपाद का 125th एनिवर्सरी आ रहा है, बर्थडे एनिवर्सरी, है ना। इस्कॉन में देखिए सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस्कॉन नोएडा में इतने वृहद रूप में, है ना। कितने हजार तीर्थों का जल लाके प्रभुपाद को ऑफर किया जाएगा, भोगा ऑफर किया जाएगा, कीर्तन ऑफर किया जाएगा, भक्त लोग जपा कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से, हाँ, तो इस तरह से क्या कर, अब ये सब कार्य क्या है, ये अनासक्त भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य है। तो जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करता है तो उसको भगवान की यानी परब्रह्म की प्राप्ति होती है। पढ़िए माता। हाँ जी, भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेष पापियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना, अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण करना है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों। किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्मों के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती, वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहा आता है। हाँ, यहाँ पे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भक्त होते हैं उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि भगवान को प्रसन्न करना, है ना। लेकिन जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो भगवान के आकार में बिलीव नहीं रखते हैं, फॉर्म में बिलीव नहीं रखते हैं, उनका लक्ष्य होता है कि भाई भगवान प्राप्ति लक्ष्य नहीं होता है, उनका लक्ष्य होता है मुक्ति, कि हमें मुक्ति मिल जाए, है ना। तो मुक्ति जो है वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है शास्त्र में। सायुज्य, सामीप्य, सारिस्य, सानिध्य और हो गई ना, पांचों हुई ना, सायुज्य, सामीप्य, सानिध्य, सारिस्य
और हाँ जी, एक और है सारूप्य, हाँ जी, हाँ 5 हो गई माता जी। हाँ सारूप्य। तो ये जो मुक्ति प्राप्त करना, ये निर्विशेषवादियों का लक्ष्य होता है। भगवान में मिल जाए जाके, या भगवान की तरह रूप प्राप्त हो जाए, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, या भगवान के धाम में हम रहें, यही लक्ष्य होता है। लेकिन भक्त का लक्ष्य धाम में रहना ये सब तो नहीं रहता। भक्त का लक्ष्य होता है भगवान क्या बोल रहे हैं हमें करने के। तो जो भगवान आज्ञा दे रहे हैं, तो वो कर्म के लिए ये नहीं सोचता कि वो बुरा है या अच्छा। वो देखता है कि इससे भगवान को प्रसन्नता हो रही है, तो वो कार्य करता है। जैसे भगवान चाहते थे कि अर्जुन युद्ध करे, धर्म के लिए अर्जुन युद्ध करे। हाँ जी, लेकिन अभी युद्ध में 1-2 लोग तो मरने वाले नहीं थे, करोड़ों से भी, अरबों से भी ऊपर लोग मरे थे। हाँ जी, हाँ। तो अब सोचिए अर्जुन जो है कितने डिलेमा में होगा, है ना? हाँ जी, हाँ। क्योंकि उसको ये लग रहा था कि एक राज्य प्राप्ति के लिए मैं इतना युद्ध कर रहा हूँ। उसको ये नहीं समझ में आता कि ये राज्य प्राप्ति के लिए वो युद्ध नहीं कर रहा है, ये भगवान धर्म को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, उसको निमित्त बना रहे हैं। तो भक्त का क्या कर्तव्य है? जो भगवान कहते हैं, जो गुरु कहते हैं, उन आज्ञाओं का पालन करना बिना अच्छा बुरा सोचे। समझ में आ गया? इसको भगवत भक्ति कहते हैं। भगवान कह रहे हैं हमें सन्यास लेना चाहिए, हमें सन्यास ले लेना चाहिए। भगवान कहते हैं नहीं, तुम्हें गृहस्थ बन के रहना चाहिए, तुम्हें गृहस्थ बन के रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हमें ब्रह्मचर्य का पालन चाहिए। भगवान ने कहा भाई कलयुग में एक ही धर्म है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका पालन करिए, और कोई यज्ञ करने लायक है नहीं हम, न ये धर्म में किया जा सकता है। तो आप बताइए, तो क्या पालन करना चाहिए हमें? इस महामंत्र का चैंटिंग करना चाहिए, क्योंकि भगवान अभी हमसे यही एक्सपेक्टेशन करते हैं ना। तो आसक्ति, कर्म फल से आसक्त हुए बिना भगवान की प्रसन्नता के लिए जब कोई व्यक्ति कार्य करता है, तो उसको भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन जब आसक्ति रहती है, नहीं हम तो अहिंसक हैं, हम अहिंसा करेंगे, भगवान कह रहे युद्ध करो, हम कहेंगे नहीं नहीं हम तो अहिंसा करेंगे, है ना? तो अहिंसा करेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद यहाँ पे एक तरह का टॉन्ट लिख रहे हैं महात्मा गांधी के लिए। अच्छा, क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? कि अहिंसा होना व्यक्तिगत आसक्ति है। अच्छा, देश को इस समय लड़ाई की जरूरत है और हम अहिंसा, नहीं हम तो अहिंसा करेंगे। उसका रिजल्ट क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, उसमें जितने लोग मरे आज तक का रिकॉर्ड है। शायद एक देश है जहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जितने लोग मरे थे, अदरवाइज अभी तक इतने लोग मारे नहीं गए और बेघर नहीं गए। हाँ जी। तो वो क्या था? तो वो क्या हुआ रिजल्ट? समझ गए? हाँ जी। तो जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है या भगवान कह रहे हैं, वही धर्म होता है। उसमें फिर हम अपनी व्यक्तिगत आसक्ति लगाएं, अपना दिमाग लगाएं, नहीं ये तो इस सरकमस्टांसेस में पाप है, हम कैसे करें, है ना? फिर जनरली लोग क्या कहते हैं, नहीं माता जी वो भगवत भक्ति का प्रचार हम तो नहीं कर पाएंगे अपने परिवार में, बुरा मान जाते हैं लोग। कोई कुछ भी कहता है हम सुन लेते हैं, है ना? तो भगवान ने कहा है जा रे देखे तारे का हो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो ये तारो ही। हर किसी को भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए, गलत सही के बारे में बताना चाहिए और खुद भी सही पालन करना चाहिए। समझ गए? हाँ जी, हाँ। तो ये इम्पोर्टेंट है समझना पॉइंट, जहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि भगवान जब कोई चीज कह रहे हैं, तो भगवान की आज्ञा का पालन जब हम बिना हानि लाभ के करते हैं, आसक्त हुए बिना करते हैं कर्मफल से, तब हमें भगवान की प्राप्ति होती है वो कर्म करने। न कि भगवान युद्ध करने के लिए कह रहे और अर्जुन जो है वो कह रहा है हम तो भिक्षाटन कर लेंगे। जबकि बात बहुत बड़ी है, मतलब बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस समय उपयोगी नहीं है ना। हाँ जी, हाँ। तो समझना होगा कि भगवान जिस समय जिस परिस्थिति में कुछ करने को कहते हैं, वही जो चीज है वो सबसे अच्छी है।
वो व्यक्ति जो कर्म करता है तो पूर्णतः अनासक्त रह जाता है। क्यों विष्णु प्रभु जी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? माता जी विष्णु प्रभु जी, कोई पता नहीं कौन अचानक से आ गया है तो। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज हम तो मान लो भगवान के, जैसे भगवान ने कहा कि भाई 2 तरह का कर्म है, एक है पापमय कर्म और दूसरा कृष्ण भावनामृत कर्म। तो जो पापमय करता है वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, और जो कृष्ण भावनामृत कर्म करता है वो सदैव संतुष्ट रहता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इसलिए क्या करना चाहिए, अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, यानी भगवत भक्ति करनी चाहिए, यज्ञ चक्र का पालन करना चाहिए, वेदों में जो बताया गया उसका पालन करना चाहिए, है ना। तो फिर मान लो क्वेश्चन आएगी, भाई कोई ऐसा उदाहरण है? उदाहरण है कोई ऐसा? मान लो कोई पूछ सकता ना कि आप बता दो ना कि ठीक है ऐसे लोगों का हमें पालन करना चाहिए, कर्म योग करना चाहिए, तो ठीक है, हमें समझ में आ रही है बात, लेकिन क्या आप पहले ऐसा किसी ने कर्मयोग का पालन किया, उसको संतुष्टि प्राप्त हुई क्या? तो भगवान अब एग्जाम्पल दे रहे हैं। कर्मणे ही संसिद्धा हास्यसी जनकादय लोक संग्रह में वापी संसपश्य कर्तुम अर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्म को करने से ही सिद्धि प्राप्त कर ली। जो भगवान ने कहा जनक महाराज ने वैसा ही किया, इससे क्या हो गई, उनको परम सिद्धि प्राप्त हो गई। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें भी कर्म करना चाहिए अर्जुन। अगर तुम आज अपने कर्तव्य का पालन नहीं, हम तो नहीं बोलेंगे किसी को। हाँ, भारत में ना प्रॉब्लम हो रही है, हम क्यों किसी को कुछ बोले? समझ रहे हैं? हाँ। कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है समाज में, ये हम स्टैंड नहीं ले, कोई आगे बढ़े नहीं, हम ये सब चक्करों में नहीं पड़ते, है ना। वो तो करप्टेड समाज है, हम कहाँ, हम ये सब चक्करों में नहीं पड़ते। हम जो शांति प्रिय लोग हैं, है ना। तो समाज में फिर सफाई कौन करेगा? समझ रहे हैं? तो राजा जनक जैसे लोग, जो जनक राजा थे, उन्होंने क्या किया, जो नियत कर्तव्य था, भगवान ने जो उनको करने के लिए कहा था वैसा ही अपना राज्य किया। तो उनको क्या प्राप्त हुआ, जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। तो उनको तुष्टि प्राप्त हुई। तो हे अर्जुन, मैं अभी तुमको युद्ध करने के लिए कह रहा हूँ, तो युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, न कि युद्ध से पलायन करना, क्योंकि तुम एक एग्जाम्पल हो, आइडियल हो दुनिया के, है ना। तुम लीडर हो। अगर तुम इस तरह से युद्ध से पलायन करोगे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, तो बाकी लोग भी ऐसे ही करेंगे। बाकी लोग कहेंगे हमें क्या मतलब, जो हो रहा होने दो सोसाइटी में, जो हो रहा होने दो देश में, है ना। जनक जैसे राजा स्वरूप से व्यक्ति थे, अतः वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो भी लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते हैं। जनक महाराज जो सीता के पिताजी थे, वो कितने महान व्यक्ति थे, है ना। बहुत महान व्यक्ति थे और एकदम साधु स्वभाव के थे। तो साधु को तो उनको तुरंत राजवाज छोड़ के चले जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य का राजा बन के निर्वाह करते थे। क्यों? क्योंकि आदर्श प्रस्तुत करना होता है ना, कि यज्ञ आचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं वैसे ही नीचे के लोग आचरण करते हैं। अगर बड़े लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं, अच्छे बुरे के बारे में बताते रहते हैं, उसके लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, तो क्या होता है, बाद के लोग भी ऐसा करते हैं। लेकिन अगर जो है वो कहते हैं कि नहीं हमें क्या मतलब दुनिया से, हम कहाँ कुछ कर पाएंगे, और अपने अलग दुनिया में रहते हैं, दुनिया को कोई मतलब नहीं है उसको ठीक करने से, तो उसका क्या रिजल्ट होता है? उसका रिजल्ट ही कि उसने नियत कर्तव्य को नहीं लगाता, तो उसके आगे के बच्चे भी ऐसे ही लापरवाह होते हैं समाज में, भगवान की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। जनक सीता जी के पिता थे और भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वह मिथिला के, जो भारत के बिहार प्रांत में है, वे राजा थे, अतः उन्होंने अपनी प्रजा की ये शिक्षा देने के लिए कर्तव्य पालन करके इस प्रकार कहता है, भगवान कृष्ण उनके शाश्वत सखा अर्जुन को
कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ने की अनावश्यक नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को ये सिखाने के लिए युद्ध किया था कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता ही हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध में पूर्व युद्ध निर्माण के लिए मनुष्य तक के सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर उतारू था, है ना। अतः ऐसी सद्धर्म के लिए शुद्ध युद्ध करना आवश्यक है। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं रहती, है ना, वो जानता है कि सिखाने के लिए किस तरह रहना है और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करता है कि अन्य लोग उसका अनुकरण कर सके। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो यहाँ पे जनक महाराज का एग्जाम्पल देते हैं कि राजा जनक संत आदमी थे, उनको राज्य करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जनता को आदर्श देने के लिए राज्य करते थे। उसी तरह भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम अगर लीडर होके अच्छे बुरे के लिए फाइट नहीं करोगे, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है लोगों की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, और तुम अगर पलायन कर जाओगे तो बाकी लोग क्या सीखेंगे? बाकी लोग भी अपने कर्तव्य के लिए, सही गलत के लिए कभी नहीं लड़ेंगे। जिससे क्या होगा? आसुरी प्रवृत्ति के लोग आगे बढ़ जाएंगे, है ना। इसे तुम्हारा कर्तव्य है कि धर्म के लिए तुम युद्ध करो। तो यहाँ पे भगवान देखिए बिल्कुल आराम से बता रहे थे कि जब हिंसा की आवश्यकता है तो हिंसा करना चाहिए, और जब अहिंसा की जरूरत है तो हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, है ना। कि भगवान ने दुर्योधन को हर तरह से समझाने का प्रयास किया, उनका शांति का प्रस्ताव लेके भी किया। लास्ट में भगवान ने कहा कि तुम्हारे वो मतलब हर तरह से तुम्हारे भाई हैं और पूरा राज्य का अधिकारी, लेकिन ठीक है तुमको अगर नहीं चाहिए तुम 5 गांव दे दो खाली। तो दुर्योधन थोड़ा सा सोच रहा था कि हाँ ठीक है 5 गांव, लेकिन शकुनी उसके पास वापस आता है। शकुनी बोलते हैं कि आज तुम अगर उनको 5 गांव दे दोगे, तभी तुमने देखा था इंद्रप्रस्थ इन्होंने कैसा बसा लिया। इतना सुंदर छोटा सा बंजर भूमि तुमने दिया था और वो इतना सुंदर बना लिया कि इंद्र का जो राजा था उससे भी सुंदर वो इंद्रप्रस्थ बना लिया। तुम्हारे इनको 5 गांव दोगे, वो पूरा दुनिया पे राज करने लगेंगे, 5 गांव से बढ़ाते जाएंगे। तो अर्जुन ने कहा मैं सुई के नोक के, तो दुर्योधन तक कहता है भगवान से कि मैं किसी भी तरह से समझौता नहीं कर सकता, मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो मतलब अधर्म पर अधर्म किए चला जा रहा था, है ना। तो आतताई जो लोग होते हैं, जब ज्यादा अधर्म करते हैं और धर्मज्ञ लोग उसका विरोध न करें, धर्म की स्थापना का प्रयास न करें, तो क्या होगा? मतलब ऐसा नहीं चलेगा ना, तो सही एग्जाम्पल सेट नहीं होगा। इसलिए कृष्ण भावना व्यक्ति को अपने कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज से एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, अगली बार 21 से पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, आप इसको पढ़ के रखिएगा, समझ में आएगा। तो जैसे जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं वैसे वैसे लोग फॉलो करते हैं, इसलिए बड़ों को सही काम करना चाहिए, वेद के नियमों का पालन करना चाहिए, भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए। भगवान अगर कहते हैं कि हिंसा की जरूरत है तो हमें हिंसा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं हमें अहिंसा की इस समय जरूरत है, अहिंसा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं हमें कलयुग में कोई धर्म नहीं चलेगा, हरे कृष्ण महामंत्र चलेगा, तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र ही करना चाहिए। इस समय हमें और कोई राग और मंत्र नहीं गाना चाहिए, हाँ। ये सब समझना चाहिए। तो इस तरह से हमें आचरण करना चाहिए, जैसे जैसे बड़े आचरण करते हैं वैसे वैसे छोटे उसको फॉलो करते हैं। इस प्रकार भगवद गीता में भगवान हमें संदेश देते हैं कि 2 तरह के लोग हैं, एक लोग वैदिक नियमों का पालन करते हैं और एक लोग वैदिक नियमों का पालन नहीं करते। जो नियम का पालन नहीं करते उनका जीवन पापपूर्ण रहता है, इसलिए वो सदैव असंतुष्ट रहते हैं और उनका जो दुर्गति भी काफी होती है ना। और दूसरी तरफ जो भगवत प्रयास करते हैं और उनको कठिनाई हो सकती है, सब होती है, लेकिन वो सदैव आत्मतुष्ट रहेंगे। और क्या होगा? अगर वो सचमुच अपने नियत कर्तव्य का पालन करते रहेंगे जैसा भगवान ने कहा है, तो उन्हें भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी।
अगर अनासक्त भाव से कर्म करेंगे तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, राजा जनक थे। राजा जनक सिद्ध अवस्था में थे, उनको राज्य काज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी समाज को दिशा प्रदान करने के लिए, आदर्श एस्टेब्लिश करने के लिए राजा जनक ने शासन किया, प्रजा का देखभाल की, करते रहे, त्यागा नहीं, अपना कर्तव्य छोड़ के जंगल नहीं चले गए। उसी तरह से अर्जुन, तुम भी क्षत्रिय हो और तुम लीडर हो। अगर इस समय युद्ध की आवश्यकता है, धर्म को स्थापित करने के लिए युद्ध करना है, तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए, न कि युद्ध से पलायन करना चाहिए। इस समय अहिंसा की आवश्यकता नहीं, इस समय हिंसा की आवश्यकता है। ठीक है माता जी, वो पिछली बार